नमस्कार दोस्तों, आज की 5 बड़ी खबरों में आप सबका स्वागत है। दिल्ली में फिर मोदी सरकार को घेरने की हो रही है तैयारी। जी हां, 13 फरवरी को किसान निकालेंगे मोर्चा। दिल्ली में फिर से नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है देश के किसान। 13 फरवरी को होने वाला है बड़ा ऐलान। जी हां, दिल्ली के अंदर होगा बड़ा कार्यक्रम। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है कि फ्लोर टेस्ट पर सियासी घमासान बिहार के अंदर तेज हो चुका है। नीतीश कुमार नहीं, जीतन राम मांझी और तेजस्वी यादव करेंगे असली खेला। 12 फरवरी से पहले किस प्लानिंग में जुटे दोनों नेता। बड़ी खबर आ रही है बिहार में। जी हाँ, फिर से उठापटक होने वाली है राजनीति को लेकर के। इस बार खेल करने की तैयारी में जीतन राम मांझी और तेजस्वी यादव। वहीं तीसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है लोकतंत्र को कुचल रही बीजेपी और अब चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, जिसके बाद कांग्रेस फिर से हमलावर दिखी। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव को लेकर नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर से कहा कि हम इस तरह के लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। जी हाँ, बड़ा बयान आ रहा है इस समय चंडीगढ़ चुनाव को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज दिख रहा है इस वक्त। वहीं सबसे बड़ी खबर अगर हम बात करते हैं चौथी, तो महागठबंधन सरकार के दौरान भ्रष्टाचार की सभी फाइल खोलने का सम्राट चौधरी ने बयान दिया, जिससे राजनीतिक हलचे में गर्मी आ चुकी है बिहार के। जी हां, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री जिस तरीके से बिहार उन्होंने बयान दिया कि सभी भ्रष्टाचार की फाइलें खुलेंगी। आरजेडी और कांग्रेस हमलावर दिख रही इस बयान को लेकर के। बिहार की राजनीति गर्म हो चुकी है। वहीं देश की अगर हम बात करते हैं पांचवी सबसे बड़ी खबर की, तो ईवीएम को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। लगता है कि ईवीएम से मोदी जी के कोई हाथ चलेगा। पीएम मोदी के 370 सीट जीतने वाले दावे पर बोले अधीर रंजन चौधरी। यह कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चुनाव से पहले ही मोदी जी को कैसे पता चल रहा है कि 370 सीट जीतने वाले हैं। ईवीएम को लेकर के खेला होने की आशंका जताते हुए कांग्रेस मोदी पर हमलावर रही। आज की 5 बड़ी खबरें थी दिन की। चलिए इन खबरों को विस्तार से शुरू करते से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करता कि हर बड़ी खबर मिलती रहे। चलिए रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में फिर से मोदी सरकार को घेरने की हो चुकी है तैयारी। जी हां, 13 फरवरी को किसानों का बड़ा होने वाला है आंदोलन। 13 फरवरी को एक बार फिर से किसान अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि किसान अपनी जिन मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध करने, उसमें एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना भी शामिल है। जी हां, एमएसपी को लेकर के किसान फिर से बड़े आंदोलन की तैयारी है। नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। क्या नरेंद्र मोदी 2024 चुनाव से पहले फिर से मुश्किलों में आने वाले? सबसे बड़ी खबर आ रही है इस समय देश की। जी हां, किसान एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को घेरने की तैयारी में। एक बार फिर से किसान केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी कर चुके हैं। एक शीर्ष किसान नेता ने सोमवार को कहा कि किसान फसलों के एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने सहित कई मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए 13 फरवरी को दिल्ली तक मार्च करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला ने कहा कि देश भर से 200 से अधिक किसान संगठन दिल्ली चलो मार्च में भाग ले रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली चलो मार्च के द्वारा केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी को घेरने की पूरी तैयारी किसानों के द्वारा इस समय की जा रही है। सरकार ने पूरा नहीं किया वादा। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है इस समय। किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा का हिस्सा संयुक्त किसान मोर्चा से अलग हुआ गुट है। चंडीगढ़ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए डल्लेवाल ने आरोप लगाया कि जब किसानों ने 3 अब निरस्त कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, तो केंद्र के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की प्रतिबद्धता जताई थी। डल्लेवाल का कहना था कि कारपोरेट सेक्टर के दबाव के कारण सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर रही है। यानी कि एमएसपी को लेकर के फिर से बड़े कार्यक्रम की तैयारियां हो चुकी है। जी हाँ, वहीं मार्च को लेकर के बड़ी तैयारी चल रही है और कई किसान कई जगहों पर ट्रैक्टर रैलियां निकाल रहे हैं। डल्लेवाल ने कहा कि केवल पंजाब से नहीं, हरियाणा सहित अन्य राज्यों के किसान भी मार्च में भाग लेंगे। उन्होंने कहा किसान शंभू खनौरी और डडवाली बॉर्डर से दिल्ली की ओर जाएंगे। पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान लेंगे इस आंदोलन में भाग। तो जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देश की। किसान फिर से दिल्ली में करने वाले हैं बड़ा प्रदर्शन। नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है बिहार की तरफ से। जी हां, बिहार में फिर से राजनीति की उठापटक तेज हो चुकी है। अब की बार नीतीश कुमार नहीं, जीतन राम मांझी और तेजस्वी यादव करेंगे असली खेला। जी हां, 12 फरवरी से पहले किस प्लानिंग में जुटे हैं दोनों नेता, इसको लेकर के बिहार की राजनीति में बड़ी इस समय हलचल मच चुकी है। बिहार की राजनीति में भी बड़ा खेला होना बाकी है। जी हां, ऐसे संकेत हैं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दिए हैं। बेटे का अच्छा मंत्रालय नहीं मिलने से वह नाराज बताया जा रहा है। बिहार विधानसभा में 12 फरवरी के दिन फ्लोर टेस्ट होना है। अटकलें लगाई जा रही है कि मांझी जल्दी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ऐसे में समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या जीतन राम मांझी बिहार में बड़ा खेला कर सकते हैं क्या। जी हाँ, बिहार में फिर से लग रहा है कि बड़ा गेम होने वाला है। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं, वहीं बहुमत का आंकड़ा 122 है। इस वक्त एनडीए सरकार दावा करी कि उनके पास 128 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में अगर जीतन राम मांझी के 4 विधायक अपना पाला बदल भी लेते हैं तो एनडीए के पास 124 विधायक बचेंगे, जो कि बहुमत के आंकड़े से 2 सीट अधिक है।
ताजा सियासी बयान पर भी घमासान मच चुका है। जी हां, बिहार से इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है कि हाल ही में मांझी ने कहा था कि उन्हें राजद के नेतृत्व वाली महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री बनने का ऑफर मिला है। हालांकि उनके बेटे संतोष सुमन की अगर हम बात करते तो ऑफर से साफ इनकार किया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि 2 मंत्री पद न मिलने से जीतन राम मांझी नाराज है। इधर फ्लोर टेस्ट को लेकर के बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा बिहार में अभी खेला होना बाकी है। तो बिहार के राजनीति में फिर से उठापटक जारी है। क्या वाकई में नीतीश कुमार और के खिलाफ जिस तरीके से तेजस्वी यादव और मांझी मिलकर के क्या बड़ा खेला करने वाले हैं, जिससे कि राजनीतिक गलियारे फिर से बदल जाएंगे बिहार की रणनीति को लेकर के? क्या नीतीश की कुर्सी खतरे में है? ये सबसे बड़ा विषय है। आज की तीसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है, लोकतंत्र को कुचल रही है बीजेपी। अब चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी पर बोली प्रियंका गांधी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर से कहा कि हम इस तरह लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। जी हां, बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ को लेकर के। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के मामले और उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सियासत और गर्मा गई है। इस मामले को लेकर विपक्षी बीजेपी को घेरा। वहीं को अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। जी हां, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी लोकतंत्र को कुचल रही है। प्रियंका गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ वो लोकतंत्र का मजाक है, यह स्तब्ध है। इस तरह लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। मतपत्रों के विकृत करने वाले अधिकारी पर मुकदमा चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट यह टिप्पणी दिखाती है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किस तरह लोकतंत्र की हत्या की गई। भाजपा जनता की आवाज दबाने के लिए लोकतंत्र को कुचल रही है। अब देश की जनता के सामने है, जनता इसका उचित जवाब देगी। बता दें, बड़ा गंभीर मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चंडीगढ़ नगर निगम सीएमसी के मेयर चुनाव में नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर से कहा, हम इस तरह लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। इंडिया गठबंधन के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कड़े शब्दों में, कृपया अपने रिटर्निंग ऑफिसर को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट उन पर नजर रखा है। पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल है। कुलदीप कुमार ने पीठासीन अधिकारी पर मतगणना प्रक्रिया में धोखाधड़ी और जालसाजी का सहारा लेने का आरोप लगाया था। आम आदमी पार्टी पार्षद का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा पेन ड्राइव में दिए गए सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद पीठ ने कहा, यह लोकतंत्र का मजाक है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्या एक रिटर्निंग अधिकारी का व्यवहार है जो कैमरे में की ओर दिखता है और मतपत्र को विकृत करता है? तो बड़ी खबर आ रही है इस समय चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद कांग्रेस हमलावर दिख रही है। आज की चौथी सबसे बड़ी खबर आ रही है बिहार से। जी हां, बिहार के राजनीति को लेकर के बड़ा हंगामा इस समय मच चुका है। महागठबंधन सरकार के दौरान भ्रष्टाचार की सभी फाइलें खोलने के सम्राट चौधरी के बयान पर राजनीति गर्मा गई है। महागठबंधन में शामिल आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर पलटवार किया। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, पहले फ्लोर टेस्ट पास कर ले तब बोले। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि राफेल की फाइलें भी खुलेंगी। कांग्रेस प्रवक्ता असीतनाथ तिवारी ने पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में तीखा बयान दिया। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार काम कर रही है। जी हां, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, भाजपा पहले फ्लोर टेस्ट तो पास करके दिखाए। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया बड़ा, जी हां, कि जो ऐसा खेला होगा कि उनकी समझ से बाहर चला जाएगा। कौन खिलौने से खेलेगा और कौन आग से खेलेगा इसका पता बाद में चलेगा। तो फ्लोर टेस्ट से पहले फिर से बिहार में खेला होने की राजनीति सबके जुबान पर आ चुकी है। इधर कांग्रेस प्रवक्ता असीतनाथ तिवारी ने कहा कि सम्राट चौधरी ठीक कर रहे, 2024 में चुनाव के बाद केंद्र सरकार बदलेगी और सारी फाइलें खोली जाएंगी, तब राफेल घोटाले की फाइल भी खुलेगी और नरेंद्र मोदी जी के साथ अमित शाह और सारे के सारे जेल में होंगे। एक बड़ा बयान आता है तंज कसते हुए असीतनाथ का। इस तरीके का जो बयान आता है उसको लेकर राजनीतिक गलियारे में हलचल है। बिहार के राजनीति को लेकर के पक्ष की तरफ से तमाम विपक्षी नेताओं के जिस तरीके से लगातार हमले किए जा रहे हैं, बड़ा सवाल है कि क्या फ्लोर टेस्ट को पास करने में भाजपा नाकाम हो गया। हालांकि गणित के आंकड़ों के हिसाब की बात करते हैं तो बहुमत का आंकड़ा अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन नीतीश कुमार और मांझी की जिस तरीके से नजदीकियां बताई जा रही है उसको लेकर के लगातार चर्चाएं हैं कि बड़ा खेल हो सकता है। बिहार की तमाम बड़ी खबरों पर लगातार नजरें बनेगी। आज की पांचवी सबसे बड़ी खबर आ रही है ईवीएम को लेकर के। लगता है कि ईवीएम में मोदी जी का कोई हाथ चलेगा। पीएम मोदी के 370 सीट जीतने वाले बयान पर बोले अधीर रंजन चौधरी। पीएम के ऊपर ईवीएम को लेकर के हमलावर दे रही है फिर से लगातार कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्यवाणी की है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में कम से कम 370 सीटें जीतेगा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए 400 का आंकड़ा पार कर जाएगा। चुनाव से कुछ महीने पहले अपनी सरकार की उपलब्धियों की सराहना की। हालांकि मोदी के इस दावे पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चुनाव होने से पहले मोदी जी ये कैसे पता चल रहा है कि 370 आ जाएगा। वह यह दिखाने की कोशिश करे कि उन्होंने 370 धारा को हटाया, इसलिए 370 सीटें मिलेंगी।
इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर इस तरीके के दावे के साथ कोई बात करता है तो जाहिर सी बात है कि अंदर से कोई राज छुपा है, वही राज ईवीएम में भी छुपाए गए। उन्होंने कहा कि पहले तो सारे हमारे समक्ष असमंजस की स्थिति थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ईवीएम में भी मोदी जी का कोई हाथ चलेगा। उन्होंने कहा कि एक के बाद एक सभी प्रतिष्ठानों को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब चुनाव भी मजाक उड़ाया जा रहा है, उसी का प्रधानमंत्री ने आज जिक्र किया। जी हाँ, नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला और दिख रहे कांग्रेस जिस तरीके से लगातार, कल संसद में बयान आया था नरेंद्र मोदी का कि 370 से ऊपर सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी अकेले जीतेगी, और एनडीए गठबंधन की बात की कि 400 सीटें पार करेंगे। उसको लेकर के अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने सीधे नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि क्या ईवीएम का खेला होना है, कि नरेंद्र मोदी को कैसे पता कि 370 की सीटें पार करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो सबसे बड़ा सवाल है कि 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से लगातार इंडिया गठबंधन ईवीएम के ऊपर सवाल उठा रही है, कमेंट सेक्शन में आप भी बताइएगा कि क्या ईवीएम में वाकई में खेला हो सकता है, ईवीएम के भरोसे पर नरेंद्र मोदी ने 370 सीटें लाने का वादा किया, या फिर लगता है कि अपने काम के बदौलत जनता उनको आशीर्वाद देगी, या इंडिया गठबंधन पहली बार सत्ता में वापसी होगी। हाँ ना में जवाब दीजिएगा। मिलेंगे अगली बड़ी खबर।